हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज की जो वीडियो है वो और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो ये है कि भाई टू लाइंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्री लाइंस को क्या कहते हैं, फोर लाइंस को, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन, और लिम्बैरिक क्या होता है, हाइकू क्या होता है। ये सब जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि बोर हो जाएंगे आप, सीखने को मिलेगा। और जो सीखना चाहता है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत खास है। हर एक स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। कपलेट, टू लाइन स्टेंजा, उसको कहते हैं कपलेट। लेकिन ये वैसे ही है जैसे कप और प्लेट। कपलेट, दोहा। ठीक है, अब कपलेट होता क्या है? ऐसा नहीं कि केवल दो लाइन है तो उसको हम सीधा कपलेट बोल देंगे। भाई हर एक का रूल होता है, लिटरेचर में भी रूल है। और रूल क्या है? रूल ये है कि ऑफ द सेम लेंथ होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक, और विद द सेम मीटर, मीटर भी सेम होना चाहिए। वीडियो जरूर बनेगा, मीटर का ध्यान रखना। हैविंग अ राइम स्कीम, ए राइम स्कीम होनी चाहिए। और ये जो वर्ड है कपलेट, ये डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कपल, उससे निकला है, जिसका मतलब है डबल, अर्थात टू। और बिकम हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में ये काफी पॉपुलर हुआ। और किसने किया? अलेक्जेंडर पॉप ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कपलेट क्या है ये मैंने बताया। और कितने टाइप के कपलेट्स होते हैं? सबसे पहला है हेरोइक कपलेट। ये भी क्वेश्चन है भाई, वीडियो जो बन रहा है ना, हर एक 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 लाइन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इवन नेट, सेट, एवी, इवन कॉलेज वाले, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो। ठीक है, तो सबके लिए ये वीडियो, मेरे तो सारे वीडियो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। और वो लोग ही देखते हैं जिन जो कंपटीशन देना चाह रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर। तो हेरोइक कपलेट रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर, पहला पॉइंट। इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है हेरोइक कपलेट, काइंड ऑफ मीटर। राइम जो इसकी स्कीम होती है वो ए होती है। और अलेक्जेंडर पॉप इसका फेमस पोइट है, अलेक्जेंडर पॉप, क्योंकि उसी ने इसे कपलेट को काफी फेमस किया। अब जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं कि दो लाइन्स है यहाँ पर। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, ड्रेस्ड, डी का साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है। विच ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ड का साउंड आ रहा है, तो ए है। और अगर आप देखें तो यहाँ जो मीटर है वो भी इक्वल है, लेंथ भी इक्वल है, वर्ड के अंदर जो साइलेबल है वो भी इक्वल है। ये विशेषता है किसकी? हेरोइक कपलेट। तो हेरोइक कपलेट क्या होता है? हेरोइक कपलेट ये मैंने बताया कि टू लाइन होती हैं और इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। राइम स्कीम इसकी ए है। और फेमस किसने किया? अलेक्जेंडर पॉप ने किया, जो क्लासिकल पोइट। फिर दूसरा है ओपन कपलेट। ओपन कपलेट का मतलब होता है मीनिंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन। मीन्स एक लाइन में जो मीनिंग है वो कंटिन्यू रहता है सेकंड लाइन तक। और ग्रामेटिकली वो क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता, नॉट ग्रामेटिकली कंप्लीट। तीसरा है क्लोज्ड कपलेट। क्लोज्ड कपलेट में कंप्लीट मीनिंग होता है टू लाइंस के अंदर, टू लाइंस में पूरा मीनिंग वो दे देता है। ग्रामेटिकली और लॉजिकली कंप्लीट भी होता है। हालांकि ग्रामर का पोएम फॉर्म में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो यूज की जाती है। शेक्सपियरियन कपलेट ये थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप का कपलेट है। और शेक्सपियरियन कपलेट मतलब ये कि सोनेट में जो लास्ट के टू लाइंस शेक्सपियर ने दिए हैं वो शेक्सपियरियन कपलेट कहलाते हैं। और अपियर इन इन द एंड ऑफ द सोनेट, सोनेट के एंड में वो देखने को मिलता है। और शेक्सपियर का जो कपलेट है उसकी एक विशेषता है, उसकी एक विशेषता ये है कि वो अपना जो थॉट है वो एक क्लाइमेक्स पे छोड़ देता है, ये उसकी विशेषता है। फिर है थ्री लाइन स्टेंजा को हम कहते हैं टेरसेट या ट्रिपलेट, ये कहते हैं। तो इट में और मे नॉट बी राइम, इसमें हो सकता है राइम हो या ना हो।
इट कैन स्टैंड और बी ए पार्ट ऑफ अ लॉन्गर पोएम। या तो टेरसेट 3 लाइन की अपनी एक पोएम हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है किसी लॉन्ग पोएम का एक पार्ट भी हो सकता है। द वर्ड कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड terzetto, इससे ये वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है लिटिल, थोड़ा, थोड़ा सा, तीसरा। ठीक, तो टेरसेट और ट्रिपलेट दोनों का मीनिंग सेम, दोनों के रूल्स सेम। और 3 लाइन का जो स्टेंजा होता है, जैसे उसको ट्रिपलेट या टेरसेट बोलते हैं, तो पॉपुलर इन इटालियन पोएट्री, पोएट्री के अंदर ये काफी, इटालियन पोएट्री में काफी पॉपुलर हुआ और बिकेम फेमस थ्रू दांते, दांते के द्वारा ये काफी फेमस किया गया। और यूज्ड एक्सटेंसिवली इन हिज मास्टरपीस द डिवाइन कॉमेडी, इसमें उसने इसे लिखा और उसकी जो राइम स्कीम थी वो ए बी ए और ए बी सी, ये उसकी राइम स्कीम थी। और नेक्स्ट बात करें हम, तो एक वर्ड आता है टेरजा राइमा। ये टेरजा राइमा क्या, ये टेरजा राइमा एक पैटर्न होता है, इसका टेरसेट का एक पैटर्न होता है। लिटरेचर के स्टूडेंट्स इसको गौर से थोड़ा सा ध्यान से समझना, टेरजा राइमा क्या होता है, ये भी लिटरेरी टर्म है। तो दिस क्रिएट्स अ चेन लाइक राइमिंग इफेक्ट, राइमिंग जो इफेक्ट है उसका एक चेन बनता है इससे, टेरजा राइमा से। जैसे आप पीछे देख रहे हैं ए बी ए जो राइम स्कीम है, इस तरह से 3-3 लाइन का ये टेरसेट ये इस पोएम में होता है। और 3 लाइन का जो स्टेंजा है, ऑफ ऑल 3 लाइन्स राइम स्पेसिफिक राइमिंग फॉर्म होती है। तो आप देखें इधर स्पेसिफिक राइमिंग फॉर्म है। तो टेरजा राइमा क्या है, टेरजा राइमा स्पेशली टाइप ऑफ टेरसेट है, इसकी राइमिंग स्कीम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टू द पॉइंट बात बता रहा हूं मैं, फालतू की बात आज नहीं होगी क्योंकि कंटेंट्स काफी ज्यादा है। और 4 लाइन का जो स्टेंजा है उसको क्वार्टरन बोलते हैं और इट इज द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म इन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री के अंदर ये काफी कॉमन स्टेंजा है। इट में फॉलो डिफरेंट राइम स्कीम, इसमें अलग अलग राइम स्कीम होती है। इट कैन स्टैंड अलोन, या तो ये क्वार्टरन एक ही पोएम के रूप में होता है, इंडिविजुअल होता है, या फिर बी पार्ट ऑफ अ लॉन्गर पोएम, या लंबी पोएम का एक हिस्सा होता है। और ये जो क्वार्टरन है, ये वर्ड कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड क्वार्टर, जिसका मतलब होता है 4, वहां से ये डिराइव हुआ है, ये निकला है। फिर नेक्स्ट, यूज्ड वाइडली इन पर्शियन, पर्शियन, फ्रेंच और इंग्लिश पोएट्री में इसका काफी यूज हुआ है। और फेमस इन पर्शियन पोएट्री, और वो भी किसके द्वारा फेमस, रुबायत ऑफ ओमर खयाम, उससे इसने, इस बंदे ने, पोएट है, काफी इसे फेमस किया है। और वेरी कॉमन इन इंग्लिश बैलेड्स में, तो ये काफी कॉमन है, सोनेट्स में भी काफी कॉमन है। तो बैलेड तो मतलब बैलेड तो 4 लाइन का स्टेंजा, वो उसका रूल है इसे, आगे वीडियो जरूर देखना। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर ने इसे अपने सोनेट के अंदर काफी इसे यूज किया है। नेक्स्ट बात करें हम, अब जो 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है जिसको हम क्वार्टरन कहते हैं, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है, देखिए राइमिंग स्कीम पीछे ए बी जिसको हम अल्टरनेट राइम कहते हैं, और ए बी बी इसको डबल कपलेट कहते हैं या डबल राइम कहते हैं, और ए बी ए इसको एनक्लोज्ड राइम कहते हैं, और ए बी सी बी इसे बैलेड फॉर्म वाला एक स्टेंजा कहते हैं। तो ए बी सी बी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकती है, ध्यान रखना ए बी सी बी भी है, ए बी सी डी भी टाइम स्कीम यहाँ पर होगी। और एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वार्टरन वो क्या है, वो है हेरोइक क्वार्टरन। हेरो क्वार्टरन जिसको एम्बिक मतलब याम्बिक पेंटामीटर में जिसे लिखा जाए वो हेरोइक शब्द तो उसमें आता ही आता है। अभी हेरो का मतलब ये नहीं कि वो बहादुरी, हीरो से संबंधित है, नहीं, अ काइंड ऑफ मीटर, अ काइंड ऑफ लिटरेरी टर्म है ये हेरोइक शब्द। तो याम्बिक पेंटामीटर में इसे लिखा जाता है हेरोइक क्वार्टरन को, और इसकी जो राइम स्कीम है ए बी है, और बैलेड क्वार्टरन भी है जिसमें अल्टरनेट लाइंस होते हैं, 8-6 सिलेबल्स होते हैं, और जो राइम स्कीम है ए बी सी बी भी होती है। और रुबायत जो कि पर्शियन क्वार्टरन उसने यूज किया, तो उसने जो राइम स्कीम यूज की है ए बी ए ये यूज की है, और पर्शियन पोएट्री में ये काफी
नोन है, पॉपुलर है। नेक्स्ट आगे बात करें हम, तो यहाँ देखिए एक स्टेंजा है, 4 लाइन्स का एक स्टेंजा है। द सन डेस्केंड्स इन गोल्डन लाइट, ट का साउंड। द स्काई टर्न्स क्रिम्सन डीप एंड वाइड, ड का साउंड। तो ऊपर फर्स्ट लाइन में ट का साउंड, वाइड ड का साउंड, तो ए बी। फिर द स्टार्स अवेकन इन द नाइट, नाइट ट का साउंड, ऊपर लाइट फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में ट का साउंड, ए बी ए। और फिर आप देखिए वाइल साइलेंट शेडोज सॉफ्टली ग्लाइड, ड का साउंड। तो वाइड एंड ग्लाइड, तो बी और बी, तो ए बी ये क्वाड्रेंट की टाइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, तो 5 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको क्विंटिन कहते हैं या उसको सिंक्वेन भी कहते हैं। तो आल्सो कॉल्ड, इसे और एक नाम और दिया है, क्विंटेट, ये नाम भी दिया है। तो क्विंटेट क्या होता है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेना। तो इट में फॉलो डिफरेंट राइम स्कीम्स, इसमें अलग अलग राइम स्कीम्स होती है। इट इज अ स्ट्रक्चरल टर्म है, एक ऐसा शब्द है जो नॉट ऑन वन फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म, मतलब जरूरी नहीं कि 5 लाइन की एक पोएम, हालांकि आगे वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि 5 लाइन की भी एक पोएम होती है, उसको क्या कहते हैं वो जरूर आप लर्न करना। ये जो वर्ड है क्विंटन, ये वर्ड कहां से आया है, फ्रॉम लेटिन क्विंटस से आया है और जिसका मतलब है 5। नेक्स्ट, और यूज्ड इन इंग्लिश में इसे द रेनेसा के टाइम पर और लेटर आगे के जो पीरियड्स थे उनमें भी इनका यूज हुआ है। और अपीयर्स इट इन मे, या मे इन मेनी है, सॉरी, ये मे की जगह मेनी आप कंसिडर कर लेना। अपीयर्स इन मेनी पोएटिक फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पेंसरियन और मॉडर्न लिरिकल पोएट्री में भी 5 लाइन का स्टेंजा देखने को मिलता है। वन फेमस पोएट है एसोसिएटेड विद 5 लाइन स्टेंजा पैटर्न और वो है एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर ने अपने वर्क्स में ये 5 लाइन्स के स्टेंजास भी कंपोज किए हैं। नेक्स्ट 5 लाइन का जो स्टेंजा है, ये इसमें कॉमन राइम जो स्कीम है वो क्विंटिन की ए बी बी ए है, जो लिम्बेरिक में भी है। 5 लाइन की पोएम को लिम्बेरिक भी बोलते हैं। आज तक देखना वीडियो, लिम्बेरिक क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और लिम्बेरिक पैटर्न है ए बी बी ए बी सी डी ई, ये अनराइम्ड हो गए, तो देयर इज नो कंपलसरी राइम स्कीम। तो इस क्विंटिन में कोई परफेक्ट या कहे कंपलसरी राइम स्कीम नहीं होती, लेकिन 5 लाइन का एक स्टेंजा होता है, चाहे राइम्ड हो चाहे अनराइम्ड हो। फिर 5 लाइन का जो स्टेंजा है, तो कहें तो अ मॉडर्न 5 लाइन फॉर्म फाउंड डेवलप्ड बाय, इसके द्वारा यहाँ एक वर्ड है एडिल्टे क्रैप्सी, इसने काफी इसे फेमस किया। और जैसे यहाँ पर आप देखिए, द मूनलाइट फॉल्स ऑन साइलेंट स्ट्रीम्स, द विंड बिगिंस इट्स वाइडस्प्रेड सॉन्ग, अ वर्ल्ड अवेकन्स इनटू ड्रीम्स, स्ट्रीम्स ड्रीम्स, ए सॉन्ग बिलोंग बी बी, और ग्लिम्स ए। तो ए बी और फिर बी फिर ए, ऐसा, और उधर वो सॉरी ए बी और ए, ये राइम स्कीम यहाँ पर बैठती है। तो लास्ट का वर्ड जो है उससे हमें उसका जो साउंड है उससे हमें राइम स्कीम पता लगाते हैं। और 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको सेस्टिट कहते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम इटालियन सेस्टेटो, जिसका मतलब होता है 6, उससे ये निकला। इट कैन स्टैंड अलोन, या तो 6 लाइन का अपने आप में एक पोएम होती है या फिर बी ए पार्ट ऑफ लॉन्गर पोएम, या किसी लंबी पोएम का एक हिस्सा होता है। इट इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट इन द सोनेट फॉर्म, सोनेट फॉर्म में ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब स्पेंसरियन जो सोनेट होता है 8 और 6, तो 6 में 6 जो सेकंड स्टेंजा है वो सेस्टेट वहां पर यूज करता है और ऑक्टेव यूज करता है। तो पॉपुलर इन इटालियन पोएट्री में क्लोजली एसोसिएटेड विद पेट्रार्क से इसका संबंध है। और जो राइम स्कीम है वो देखिए आप, सी डी ई सी डी ई सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी चढ़ते जाइए, और सी डी डी सी ई सी डी सी डी ई, ये राइम स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम भी आपको लर्न करनी है भाई। जैसे फिगर ऑफ स्पीच का हमने 50 क्वेश्चंस लिए थे, कुछ एमसीक्यूज थे उसके अंदर, कुछ पीवाईक्यूज भी थे, उसी तरह से
जब ये हमारा पोइट्री सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेशन वगैरह सारा सब, तो लास्ट में हम एक सेशन चलाएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज वाले। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, द नाइट डेस्केंड विथ साइलेंट ग्रेस, स का साउंड आया। द वेरी सन हैज लॉस्ट इट्स ग्लो, ओ का साउंड आया, ए बी। फिर यहाँ स्पेस ए, फिर फ्लो बी, ए बी ए बी, फिर प्लेस ए, फिर ग्रो बी। तो ए बी ए बी ए बी, ये राइमिंग स्कीम है हमारे इस सेस्टिक की। अब जो 7 लाइन का स्टेंजा होता है उसको कहते हैं हम सेप्टेट, उसको हम सेप्टेट कहते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन, जिसका जो लैटिन वर्ड से निकला, सेप्टेम से निकला, जिसका मतलब होता है 7। और इट इज अ स्ट्रक्चरल टर्म है जो कि बेस्ड ऑन लाइन काउंट, मतलब लाइन काउंट। काउंट क्या मतलब, 7 लाइन है तो उसको सेप्टेट बोलते हैं, बस सीधा काउंट करना। इट में हैव डिफरेंट राइम स्कीम्स हो सकती है, मीटर्स हो सकते हैं, और यूरोप में और इंग्लिश पोइट्री में इसका यूज हुआ। नॉट अ फिक्स्ड पोइटिक फॉर्म लाइक सोनेट की तरह, या फिर एक वर्ड है वेलेनिल, इसकी तरह इसमें कोई डेफिनेट पोएटिक फॉर्म नहीं होता। तो वेलेनेल ये भी एक प्रकार का स्टेंजा होता है। तो अपीयर्स इन नैरेटिव एंड लिरिकल पोएट्री में इसे देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म इज राइम्ड रॉयल। राइम्ड रॉयल में ये देखने को मिलता है, मतलब राइम, जिसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी सी। ठीक है, इसी तरह से आगे वो बढ़ेंगे। तो यूजुअली रिटर्न इन इयाम्बिक पेंटामीटर में कहा जाता है, जो 7 लाइंस होती हैं, और इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय जियोफ्री चौसर ने इसका इंट्रोड्यूस किया, और इट वाज लेटर यूज्ड बाय पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन ने अपनी फॉर्म के अंदर यूज किया। अब विलियम शेक्सपियर ने जो जैसे सोनेट के साथ साथ उसने कुछ सोलिलोक्विज भी लिखे, तो सोलिलोक्विज में भी उसने अपना इसका यूज किया है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, द गोल्डन सन डेस्केंट्स बियॉन्ड द हिल, हिल आया। फिर यहाँ हुई आया, ए बी, स्टिल ए, व्यू बी, ब्लू ए, कैप्ट साउंड चेंज हो गया, स्लेप्ट साउंड चेंज हो गया, सी सी लास्ट में। तो ए बी ए बी ए, फिर सी, ये राइम्स की हो गई। तो अभी हालांकि ये स्टेंजा कहाँ से लिया है इसको मैं अभी समझा नहीं रहा, बस आज का जो वीडियो है वो बस इतना ही है कि उसके अंदर 2 लाइन्स को क्या कहते हैं, 4 लाइन्स को क्या कहते हैं, बस वो वीडियो, ठीक है, और विथ एग्जांपल है। नेक्स्ट है 8 लाइन स्टेंजा को हम कहते हैं ऑक्टेव। ये जो वर्ड है ये लैटिन ऑक्टवस से आया है, जिसका मीनिंग है 8, और इट इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट है इन सोनेट्स के। और इट में स्टैंड अलोन, या तो सोनेट, या तो 8 लाइन की अपनी कोई पोएम है, या फिर ये किसी लॉन्गर पोएम का एक हिस्सा है, पार्ट है। नेक्स्ट, तो ऑक्टेव इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द पेट्रार्क और इटालियन सोनेट से इसका संबंध है। और जो टिपिकल राइम स्कीम है इस ऑक्टेव की वो ए बी बी ए बी बी, ये राइम स्कीम है। ऑक्टेव इंट्रोड्यूस द थीम, ऑक्टेव में थीम होती है, और उसमें प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन होता है, सिचुएशन का इंट्रोडक्शन होता है, और फिर सेस्टेट में ये जो इंट्रोडक्शन है या थीम है वो शिफ्ट हो जाती है और क्रिएट्स अ टर्निंग पॉइंट, जिसको हम वोल्टा कहते हैं। तो वोल्टा क्या है, और टर्निंग पॉइंट इन थीम, ध्यान रखना। तो ये भी पूछा जाएगा कि वोल्टा, व्हाट इज वोल्टा इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में वोल्टा मीन्स अ टर्निंग पॉइंट, जहां थीम सडन चेंज हो जाती है, उसको वोल्टा कहते हैं। नेक्स्ट, द फेडिंग, अब देखें यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं। द फेडिंग्स लाइट रिट्रीट्स फ्रॉम वेस्टर्न स्काईज, ए लैंड बी, सैंड बी, डाइज ए बी बी ए, साइज, अब देखो, ए कमांड, ड का साउंड आ रहा है, बी हैंड, बी लाइज, ए बी बी ए बी ए, वो राइम स्कीम चल रही है यहाँ 8 लाइन्स में। 9 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉनेट। और एक वर्ड और है इसका, जिसका मतलब जो 9 लाइन्स को बोलते हैं एनिस्टिश, ये बोलते हैं एनिस्टिश।
और द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक एनिया, जिसका मतलब 9, और स्टिकोस का मतलब होता है लाइन। तो इट इज स्ट्रक्चरल टर्म है बेस्ड ऑन लाइन काउंट। इसका मतलब भी यही है कि इसमें भी लाइन काउंट करें तो 9 लाइन काउंट होते ही नेट कहलाता है। ठीक, और इट इज अ स्ट्रक्चरल बेस्ड होता है, ये मैंने कहा, और डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लिटरेरी टर्मिनोलॉजी से ये वर्ड निकला है, और यूज्ड इन क्लासिकल क्लासिफिकेशन में इसका यूज हुआ है उस समय की जो पोम्स थी, और नॉट फाउंड पोएटिक फॉर्म। हालांकि ऐसी कोई पोएम नहीं दिखी जो केवल 9 लाइन की। तो रेयरली यूज्ड अ टेक्निकल टर्म इन मॉडर्न पोएट्रिक डिस्कशन। मतलब अगर देखें तो इसका शायद ही कभी यूज हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो। और जो 9 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसको ननेट बोलते हैं, पॉसिबल जो राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी सी डी डी, या ए बी सी बी बी डी डी, ये राइम स्कीम है। और फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो देर इज नॉट स्टैंडर्ड पैटर्न लाइक अ सोनेट की तरह इसका कोई पैटर्न नहीं है। और 9 लाइन जो स्टेंजास है, आप यदि नरेटिव पोइट्री में इसको देखने को मिलता है, लिरिकल फॉर्म्स में देखने को मिलता है, या मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल पोइट्री के अंदर इसे देखने को मिलता है। तो रेयर ही है 9 लाइन का कोई स्टेंजा या पोम देखने को मिले। फिर 10 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे डेकास्टिश बोलते हैं। डेका का मतलब होता है 10, और स्टिशियो का मतलब होता है लाइन। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक लिटरेरी टर्मिनोलॉजी से ये वर्ड निकला, एज इट इज ही, ये वैसा का वैसा ही है, और यूज्ड इन क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स में इसका यूज किया। हालांकि नॉट लिंक टू एनी पर्टिकुलर पोएट्री और कंट्री। ये जो वर्ड है ये किसी पर्टिकुलर पोएट्री या कंट्री से रिलेटेड नहीं है, और इसे भी रेयरली यूज्ड एज अ स्ट्रिक्ट पोएटिक फॉर्म मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर में इसका भी यूज शायद ही हुआ, रेयर ही यूज हुआ है। नेक्स्ट, 12 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे डेकोर कैस्टिश बोलते हैं, और डेडेका का मतलब होता है 12, और स्टिकोस का मतलब होता है लाइन। तो मीन अ फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स, नॉट अ फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म। इसका भी कोई पोएटिक फॉर्म फिक्स नहीं है, लेकिन ये भी ग्रीक टर्मिनोलॉजी से एज इट इज लिखा है, डेडाकास्टिश। फिर 14 लाइन का जो पोम होती है उस या स्टेंजा होता है उसको सोनेट बोलते हैं। सोनेट का वीडियो आप जरूर देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। और 19, अब 14 के बाद सीधा 19 पे आते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा कोई स्टेंजा नहीं है जिसमें 15 लाइन्स हो, 16 लाइन हो, 17 लाइन हो, 18 लाइन हो, लेकिन जहां जो रेफरेंस मिलता है वही मैंने लिए। तो 19 लाइन का जो स्टेंजा है उसको देखो क्या कहते हैं, वेलेनिल कहते हैं। डेवलप ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड में ये डेवलप हुआ, और ओरिजिनली बेस्ड ऑन रस्टिक पेस्टोरल सॉन्ग, जो ग्रामीण परिवेश का जो सॉन्ग होता है उसमें इसे देखने को मिलता है, और बिकेम अ फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म इन द 16th एंड 17th सेंचुरी में ये काफी फेमस हुआ, और लेटर बाद में परफेक्टेड इन इंग्लिश पोएट्री में ये काफी परफेक्ट भी बना। तो हाईली म्यूजिकल होता है, रिपीटिटिव इसमें वर्ड्स होते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी होती है, और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर रिपीट होता है। ऑफन एक्सप्रेसेस ऑब्सेशन, किसी चीज से ग्रसित है वो बात यहाँ, चाहे वो दुख हो, प्रेम हो, या कोई रेजिस्टेंस हो, विरोध हो, तो टू रिपीटिंग लाइंस होती हैं तो हम रेफरेंस कहते हैं। तो ये चीज यहाँ वेलेनियल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब जैसे ये पोम है, डू नॉट जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। तो डायलन थॉमस ने ये लिखा है, मतलब 19 लाइन की पोम लिखी है, और डब्ल्यू एच ऑर्डन, एलिजाबेथ और बिशप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्होंने यूज किया है। किसे? इस विलेनेल को किसे यूज, तो ये भी ध्यान रखना कि विलेनेल किसने यूज किया है। अब 5 लाइन का जो ह्यूमरस पोम होती है उसको लिम्बैरिक कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 लाइन की जो पोम होती है, ह्यूमरस उसमें होता है, उसे लिम्बैरिक कहते हैं, और नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ लिम्बैरिक, सिटी के नाम से यह है, और पॉपुलराइज्ड इन द 19th सेंचुरी में, और बिकम फेमस थ्रू द वर्क्स ऑफ एडवर्ड गियर। इसने इसे काफी फेमस किया लिम्बैरिक। और
जैसे और मैंने कहा कि इसमें ह्यूमरस होता है, इसमें कॉमिक टोन होता है, इसमें ऑफन नॉनसेंस एब्सर्ड घटिया बातें होती है और बिगिंस इसकी शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बिगिंस विद देयर वाज अ, इसी से स्टार्ट होता है। स्ट्रांगली रिदम होता है इसमें और समटाइम्स सटायरिकल व्यंग्यात्मक होता है और कभी-कभी नॉटी भी होता है, स्लाइटली नॉटी भी होता है। तो देयर वाज ये इससे ये स्टार्ट होता है लिम्बरिक। जैसे ये एग्जांपल है, छोटा सा पोएम है 5 लाइन का। देयर वाज एन ओल्ड मैन विथ अ बियर्ड, एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी थी, जिसने क्या कहा, इट इज जस्ट एज आई फियर्ड, मुझे इतना डर लग रहा है कि 2 owls एंड अ hen, 2 उल्लू और एक मुर्गी ने और 4 larks चातक पक्षी ने एंड अ रेन और एक काइंड ऑफ बर्ड है, तो हैव ऑल बिल्ड देयर नेस्ट इन माय बियर्ड, सबने मेरी दाढ़ी में घोंसला बना दिया। यार, मजाक है कि नहीं? किसी की दाढ़ी में कोई घोंसला बनाता है क्या? और अगर जैसे ऋषि मुनि होते थे तो वो जब तपस्या करते थे तो उनके सिर पे जूड़ा होता था तो उसमें तो पक्षी बना देते थे, पर एक टाइम पे एक ही तो पक्षी बनाएगा। पर दाढ़ी में यहाँ पर दाढ़ी कितनी बड़ी होती थी कि उसमें इन पक्षियों ने मुर्गी ने तक घोंसला बना दिया। हद हो गई। और शुरुआत देखो देयर वाज एंड, इससे स्टार्ट हुआ। फिर 3 लाइन की जो पॉम है जिसमें 575 साइलेबल्स होते हैं उन्हें हाइकू कहते हैं। हाइकू डेवलप्ड फ्रॉम द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ लिंक्ड वर्स पोइट्री। किसी भी पोइट्री की जो स्टार्टिंग होती है उसमें अगर 3 लाइन्स है और उसमें 575 का साइलेबल्स है तो उसे हाइकू कहेंगे। लेकिन इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट पोइटिक फॉर्म भी है, मतलब 3 लाइन की अपनी एक छोटी सी फॉर्म भी है। और ये मैत्सुआ बैशो जो 1644 से 1694 तक रहा, तो इज द फादर ऑफ हाइकू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ हाइकू? तो ये मत्सुआ बैशो ये है, और मसाका शिकी हु गेव द फॉर्म द नेम हाइकू, और ये वो बंदा जिसने ये नाम दिया हाइकू। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सब जापानीज हैं। तो नेचर बेस्ड थीम इसमें होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, डीप मीनिंग होता है इन फ्यू वर्ड्स और फोकस ऑन सिंगल मोमेंट। जैसे एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, एक शांत तालाब, अ फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश की आवाज आई, उसके बाद फिर शांति छा गई। और एजरा पाउंड, नाम याद रखना, एजरा पाउंड ने भी हाइकू का यूज किया है, आर एच ब्लीथ ने भी यूज किया है, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइकू। ये लोग भी हाइकू से काफी इम्प्रेस्ड हुए। सो अब 3 लाइन की जो पोम है जिसको 575, हाँ, उसी तरह से एक वर्ड और है सैंड्रू। ऑफन इमोशनल ये होता है और हाइकू वो उसमें थोड़ा सा फन होता है, डीप मीनिंग होता है, और यहाँ इमोशनल होता है। और ओरिजिनेटेड इन जापान ड्यूरिंग द एडो पीरियड में 1603 से 1868 तक ये युग रहा, और इट डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमिक वर्स ट्रेडिशन। और ये कॉमिक एक मजाकिया रूप में एक परंपरा चली थी, और जिसमें ये वर्ड आता है हकाई नो रेंगा, जिसका मतलब होता है वर्स पोएट्री। ठीक, तो द फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द, इसके नाम से है ये नाम है कैराई सैंड्रू के नाम से, जो कि जापानीज पोएट था, उसी के नाम से ये वर्ड निकला सैंड्रू। तो एग्जांपल है द बॉस स्माइल्स ब्राइटली, देखो 3 लाइन की फॉर्म। बॉस मुस्कुराया, प्रमोशन गोस, ये मुस्कुराया, तो जिसने जिसकी तरफ मुस्कुराया उसने सोचा यस कुछ तो बात है, प्रमोशन गोस, और क्या कहा, प्रमोशन गोस टू हिज फ्रेंड, प्रमोशन उसके फ्रेंड को दे दिया, मेरिट ही डिक्लेयर्स, उसने घोषणा कर दी, मतलब लाइक एलिजिबल तो मैं था और प्रमोशन किसको दिया, मेरे फ्रेंड को दे दिया, क्यों, उसमें ज्यादा मेरिट, उसमें ज्यादा विशेषताएं थी। तो पोम रिटन फॉर सिंगिंग, अब ये मेन पॉइंट्स हो गए। अ पोम रिटन फॉर सिंगिंग विथ अ म्यूजिकल फॉर्म, उसको हम बैलेड कहते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन है, डिटेल्स हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ड्रामेटिक पोएम इन विच सिंगल स्पीकर रिवील्स हिज और हर कैरेक्टर, एक डायलॉग, बड़ा सा डायलॉग होता है पोएम के रूप में, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पीकर खुद के बारे में बताता रहता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग याद रखना, माई लास्ट डचेस, ये आप जरा नोट कर लो, माई लास्ट डचेस पढ़ के देखना, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। फिर लॉन्ग नरेटिव पोएम है जिसमें हेरोइक डीड्स होते हैं, बहादुरी के कारनामे होते हैं, कहते हैं, डिटेल्स आगे लेंगे। और पोम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ओवर समवन्स डेथ, किसी की मौत पर कोई
पीड़ा हम प्रकट करते हैं उसे एलर्जी कहते हैं। ठीक, इसका वीडियो आप देख लीजिए। तो ये था आज का अपना एक वीडियो जिसमें मैंने 2 लाइन्स को क्या कहते हैं, 4 लाइन्स को क्या कहते हैं, ये सारी सब बातें मैंने बताई। हाइकू क्या होता है, सिनरियो क्या होता है, ये सब बातें बताई। तो देखते रहिए और बने रहिए और भाई कमेंट करते रहिए और कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी करते रहिए। अभी मैं लाइव नहीं चला रहा बट फ्यूचर लाइव ज़रूर चलाएँगे एक बार, तब और मज़ा आएगा। तब कुछ बकवास भी की जाएगी, कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है? कोई क्या बोलेगा तो मज़ा आएगा ऐसे पिक्चर थोड़ा-सा एनर्जेटिक रहता है। तो बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।